नमस्कार, मैं राजेंद्र बारस्कर। आप लोगों को आज मैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनमें मेंटल इलनेस होती है तो उसके क्या क्या कारण हैं और क्या क्या मेंटल इलनेस होती है, उनके क्या क्या सिम्टम्स हैं, कॉजेस हैं और क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और तो उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो है आर के बी स्पेशल एजुकेशन में मैं राजन बारस्कर आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज के वीडियो में जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन होते हैं उनमें मेंटल इलनेस आती है, हाँ बिल्कुल आती है। उनमें उनमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम होती है वो जो नॉर्मल पर्सन में जो होता है मेंटल इलनेस उनसे 3 से 4 गुना ज़्यादा इनमें मेंटल इलनेस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें ये भी है कि इनके जो मेंटल इलनेस के जो कारण हैं वो बहुत सारे कुछ कुछ हैं, तो इनमें अवश्य होते हैं और नॉर्मल पर्सन से इनमें 3 से 4 गुना ज़्यादा मेंटल इलनेस होती है। तो इनके जो कॉजेज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो एक तो कॉजेज़ होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे ज़्यादा ये होता है कि इनको कई बार इनको बुलिंग की जाती है, इनको आइसोलेटेड किया जाता है या इनको अवॉइड किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो इनको प्रॉब्लम करता है। दूसरा इमोशंस। इमोशंस में इनको प्रॉब्लम ये होती है कि ये अपनी चीज़ों को बता नहीं पाते हैं। लोग बाग इनको अवॉइड करने के साथ साथ में इनको इमोशंस के साथ में भी चीटिंग करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इनको मजाक भी उड़ाया जाता है इन लोगों के साथ में, ये भी बहुत बड़ी दिक्कतें इनके साथ में होती हैं। इसके बाद भी इनमें होता है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं हेल्थ से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम होती है। हेल्थ से रिलेटेड में इनको ये प्रॉब्लम होती है कि इनको कई बार ये लोग एपिलेप्सी के भी रीज़न होते हैं या डाउन सिंड्रोम्स के कारण एसोसिएट बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के कारण इनमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार इनमें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार इनको ट्यूमर्स की भी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे जो मेजर कॉजेज होते हैं, डिजीज होती है, ये होने के कारण इनमें ये सब चीज़ें होने की संभावनाएं होती हैं। तो इनमें कुछ तो ये जो रीज़न है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने के कारण भी में जो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं या कॉजेज हैं जिसके कारण ये चीज़ें होती हैं, जिसमें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नशा करना होता है या इमोशनली प्रॉब्लम होती है या एक्सीडेंट होने का संभावनाएं होती हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। दूसरा ये होता है कि डिलीवरी के समय में बहुत सारे मैंने पहले भी आपको कॉजेज बताए थे। उसमें एक अभी मेजर कुछ कॉजेज ये होते हैं कि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है या गिर जाते हैं या फोर्सेप डिलीवरी का हो जाता है या उनको बहुत तेज बुखार या जॉइंटिस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस होने के कारण भी उनमें प्रॉब्लम्स होती है। इसके बाद में आता है कि ये लोग बाद में डिलीवरी के बाद में या काफ़ी समय के बाद में इनमें बहुत सारे यही मैंने रीज़न बताए थे कि उनको जो समाज में उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है, उनको उस लायक समझा नहीं जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी जाती है, डिसीजंस उनके लिए नहीं होते हैं, इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं और वो अपने एज के अकॉर्डिंग वो थोड़े स्लो होते हैं। उनका माइलस्टोन कॉग्निशन वाला या मोटर वाला थोड़ा स्लो होता है, जिसके कारण भी वो उनमें मेंटेनेंस की डेवलपमेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये कुछ इनके कॉजेस हैं जिनके कारण ये हो जाता है। इनके क्या क्या इनमें होता है, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो सबसे ज़्यादा इनमें एंजाइटी होती है। एंजाइटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक ये रीज़न है जो इनमें वो है। दूसरा ये होता है कि इनमें डिप्रेशन का भी इनमें बहुत ज़्यादा होता है कि इनको डिप्रेशन में होने की संभावना हो जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तीसरा है इनमें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी होता है, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाने की संभावना होती है, जिसके कारण भी इलनेस आती है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी होने के कारण भी होता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में इनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
ये भी एक इनमें ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण कि इनको मेंटल इलनेस आने की संभावना होती है। और दूसरा है इनमें सिजोफ्रेनिया, इनमें ये भी एक ऐसा रीज़न है जिसके कारण में कि इनको इलनेस होने की संभावना होती है। तो मैंने आपको जो अभी जो बताया था, मैंने डिप्रेशन का मैंने आपको नहीं बताया। डिप्रेशन में ये लोग थोड़े से अलग थलग होने के कारण में थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, ये इनमें प्रॉब्लम। एंजाइटी में बहुत ज़्यादा इनको चिड़चिड़ा गुस्सा आता है कि ये कर नहीं पाते हैं, फिर उनको हम अवॉइड कर देते हैं, फिर उनको खुद को फील होता है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक इनमें प्रॉब्लम तो हो जाती है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और एडिड अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, तीन दोनों के बारे में मैंने अपने पुराने वीडियो बनाए थे, उसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है। और उसके बाद में मैंने आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसके बारे में मैंने आपको पूरे एक सीरीज बनाई थी, उसके बारे में मैंने पूरा उसमें जानकारी दी है। सिजोफ्रेनिया में इनमें सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती है, जो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन होते हैं, इनमें हिलूशन ज़्यादा होने की संभावनाएं होती हैं, या हिलूशन डिलूशन की प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी एक इनमें प्रॉब्लम होती है। तो हम इनको इन चीज़ों से इनको निकालने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से इनको हमें ट्रीटमेंट या गाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के गाइड में हमें करना पड़ता है। तो इनमें ये एक कुछ कुछ चीज़ें मैंने बताई है जो इनमें देखी गई है। इसके बाद में हम लोग इनमें क्या कर सकते हैं। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आती है, बहुत ज़्यादा देखने में आती है। और साथ में इनको फिर मेंटल इलनेस हो जाए तो फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना हो जाती है। बिहेवियर प्रॉब्लम में ये लोग दूसरों को मारना है, खुद को काटना है, चीज़ें फेंकना है, या बहुत गुस्सा करना है, ज़िद करना है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, या कंसंट्रेट नहीं करना है, टेंशन नहीं होना है, ये बहुत सारे इनमें ये लोग इनको प्रॉब्लम्स बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अपने पीयर्स ग्रुप के साथ में ये लोग नहीं खेल पाते हैं, या बहुत सारी इनको दिक्कतें होती हैं। तो ये इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखी गई। हम इनके मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। हम इनके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो हमें एक पीडियाट्रिक या फिजिशियन या साइकेट्रिस्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो इनके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। जो कम उम्र से लेके से अधिक उम्र तक के लिए जो साइकेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, पेडियाट्रिक साइकेट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है, साइकेट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, ये दोनों मतलब ये साइकेट्रिक है, इन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। इस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट की हमें भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। इनमें बिहेवियर प्रॉब्लम होने के साथ साथ में इनको एसोसिएट प्रॉब्लम और भी हो जाती है, जैसे कि स्पीच प्रॉब्लम रहती है, या इनको मोटर प्रॉब्लम होती है, इनमें हेयरिंग प्रॉब्लम भी कई बार देखने में आई है, विजन प्रॉब्लम भी कई बार देखने में आई है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम इनमें होती है। कई बार इन लोगों में देखा गया है कि कार्डिक प्रॉब्लम भी होती है, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम इनसे रिलेटेड जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनकी हमें हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है, और उनके गाइडलाइन में भी हमें मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी से ही इनमें इम्प्रूवमेंट और इनमें सीवियरिटी बढ़ने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। रिहेबिलिटेशन टीम में हमें साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और भी कई बार इनमें मोटर प्रॉब्लम के साथ साथ में इनको हमें क्रैचेस वगैरह या स्प्लिंट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें P&O की भी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोस्थेटिक ऑस्थेटिक इंजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल एजुकेटर का सबसे बड़ा रोल होता है इसके इन सब में। ये स्पेशल एजुकेटर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको प्लानिंग करता है, इम्प्लीमेंट करता है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है। तो इन सब के साथ साथ में स्पेशल एजुकेटर का बहुत बड़ा रोल है, और उसके के द्वारा ही अपने उस बच्चे के या उस फैमिली मेम्बर के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में मिलके काम करता है, और उसके कारण बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है, और काफ़ी उसमें मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इनके लिए देख सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट के लिए मैंने आपको बताया है। तो जितने भी मेंटल इलनेस है इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन में होती है, वो
काफ़ी हद तक हम उनको क्योर्स कर सकते हैं, मतलब कि हम उनको मेडिसिन के द्वारा उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कई बार बहुत सारा ऐसा होता है कि उनको हम सब कुछ ट्रेनिंग, एजुकेशन, मेडिकेशन सब कुछ देने के बाद में भी इनका इसका इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करता है, तो वो फिर उसी तरह से हो जाता है। तो हमें इन्वायरमेंट का सपोर्ट लेना, हेल्प लेना, इन्वायरमेंट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उनमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसके ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो आप कोशिश करें कि ऐसे इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन है, मेंटल इलनेस पर्सन, एसोसिएट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले, उनको हम उनके पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे। वो अपने बच्चों के लिए, अपने उन व्यक्तियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो बेनिफिट्स दे पाएंगे, रिसोर्सेज को ढूंढ पाएंगे, उनके साथ में वो काम कर पाएंगे और उनमें इम्प्रूवमेंट लाकर मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के बाद में बेनिफिट्स मिल पाएगा। तो मेरा ये कुल उद्देश्य रहता है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल पाए। और मुझसे भी किसी प्रकार की आप लोग मदद चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। तो मैं जो इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन है उनको मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम होती है, तो उसका ऐसा नहीं है कि मेंटल इलनेस को हम क्योर नहीं कर सकते हैं। हम क्योर कर सकते हैं उनको मेडिसिन के द्वारा। हम लोग बहुत ज़्यादा डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर के गाइडलाइन में हम उसको बहुत कुछ केयर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए स्पेशल एजुकेटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप उनसे कंसर्न करेंगे, उनके साथ हेल्प लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल पाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसके लिए आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।